अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने अपना लेक्चर नंबर 9 देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की थी, जिसमें यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप और एनरी रिलेशनशिप किया था हमने। और उसके बाद हमने कुछ मैपिंग के तरीके देखे थे, 1 to 1, 1 to मैनी, फिर मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर हम देखेंगे कार्डिनलिटीज़ क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी, और उसके बाद हम देखेंगे रूल्स इन ईआर डाटा मॉडल्स, और उसके बाद हम देखेंगे डिपेंडेंसी क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी। और लेक्चर नंबर 10 के लास्ट पर हम देखेंगे सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स एंटिटीज़। तो हम अपना लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं 10। तो सबसे पहले जो हमें कार्डिनलिटीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो हमारी कार्डिनलिटी है वो हम किसे कहते हैं। तो जो हमारे पास एंटिटी हो, कोई सी भी एक एंटिटी जो उसके इंस्टेंसेस होते हैं वो किसी भी दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस के साथ जो जब रिलेट करते हैं तो उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जो टॉपिक है उसके अंदर है मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ टेल अस दैट हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी कैन बी प्लेस्ड इन द सेकंड रिलेशन एट मोस्ट। यानी कि एक एंटिटी के इंस्टेंसेस जो दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस के साथ रिलेट करते हैं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम कार्डिनलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनिमम कार्डिनलिटी। तो जैसे कि हमें नेम से पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मिनिमम होगी यानी कि ये उसके उलट होगा, यानी कि मिनिमम का हमें पता है कि कम होता है। तो इधर भी उन्होंने भी ये लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट दैट द मिनिमम कार्डिनलिटीज इज़ द इनवर्स ऑफ मैक्सिमम कार्डिनलिटी, सो वी कैन से दैट द मिनिमम कार्डिनलिटीज शो us that how many instances of one entity can be placed in another relation at least। एट लीस्ट है इधर, अब यानी कि इधर आ जाएगा कि उधर ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करते थे, इधर कम से कम, यानी कि एक एंटिटी है और एक और एंटिटी है, दोनों के जो इंस्टेंसेस है वो आपस में कम से कम कितने रिलेट कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे मिनिमम कार्डिनलिटीज़। उसके बाद हम जो हमारी कार्डिनलिटीज़ है, डिफरेंट कार्डिनलिटीज़, हम इसकी डायग्राम देखते हैं फिगर, इससे हम समझते हैं इसको। अब सबसे पहला हमारे पास है स्टूडेंट और बुक का रिलेशन आपस में। तो इसके नीचे लिखा हुआ है 1 to मैनी, ये रिलेशनशिप है, और ये जो साइन है, ये साइन हम जब भी नेक्स्ट यूज़ करेंगे या डायग्राम बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें ये साइन हम यूज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको इन साइन के नाम बताए थे, तो आप लोगों ने ये अच्छे से याद कर लेने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट और बुक का रिलेशन आपस में, तो जो स्टूडेंट की साइड से ये हमें शो करवा रहा है कि जो हमारी मिनिमम कार्डिनलिटीज़ होगी स्टूडेंट की तरफ से वो होगी 0, और जो मैक्सिमम होगी वो 1 होगी। यानी कि एक स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा बुक को सिलेक्ट कर सकता है, तो यानी कि स्टूडेंट वाली साइड पे एक स्टूडेंट होगा, एक से ज़्यादा बुक को सिलेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट 1 होगा और जो बुक्स होगी वो मैनी होगी, तो इसलिए वो हमारा मैनी कहलाएगा, यानी कि 1 to मैनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है, वो है मैनी टू 1। अब मैनी टू 1 किस तरह से है, हमारे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉयज़ कह लें या फिर कोई और एम्प्लॉयज़ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा, अगर हम इसको प्रोजेक्ट वाली साइड से देखें तो प्रोजेक्ट हैविंग अ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करेंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इससे हमें ज़ाहिर होता है कि जो हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ है प्रोजेक्ट वाली साइड पे वो 1 है, एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएट विद ईच प्रोजेक्ट कैन बी मैनी एट मोस्ट एंड नॉट एट लीस्ट। यानी कि प्रोजेक्ट हमारा एक होगा प्रोजेक्ट वाली साइड से हम देखें तो, और अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ एक से ज़्यादा होंगे, तो वो हमारे मैनी कहलाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट और कोर्स का। अब स्टूडेंट और कोर्स का मैनी टू मैनी किस तरह से है, यानी कि ऊपर तो हमने देखा था कि स्टूडेंट जो हमारा 1 शो करवा रहा था, अब नीचे वो मैनी कैसे हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि एक तो स्टूडेंट है हमारे पास, वो एक से ज़्यादा बुक सेलेक्ट कर सकता है,
यानी कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स में इनरोल हो सकता है, तो ये 1 टू मैनी होगा। लेकिन अगर हम कोर्स वाली साइड से देखें हैं कि एक कोर्स में हमारे पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो इनरोल हो सकते हैं, जैसे अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास CS403 कोर्स है, इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल हैं, तो ये स्टूडेंट वाली साइड भी मैनी होगी। और समझ फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो वो सारे CS403 कोड में इनरोल हैं। तो वो यानी कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल है और एक कोर्स में एक से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल है। हम जिस मर्जी साइड से देख रहे हैं ये मैनी टू मैनी है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैनी टू वन। अब स्टूडेंट वाली साइड मैनी है और हॉबी वाली साइड वन है। वैसे हॉबी वाली 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, किसी स्टूडेंट की हॉबी ये मैनी भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास बाद औक़ात ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारे पास एक ही कंडीशन होती है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास समझ लें कि आप MCQs हैं, उसके 4 जवाब दिए होते हैं, हमने उनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, हम एक से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो वही बात इधर हमारी हॉबीज़ वाली होगी, यानी कि स्टूडेंट की हॉबीज़ होगी। नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि उनमें से आपने कोई एक हॉबी सिलेक्ट करनी है, अगर वो नहीं आपने करनी तो आप उससे कोई और यानी कि नहीं कर सकते, यानी आप एक कर सकते हैं सिलेक्ट, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया मैनी टू वन का रिलेशन। अब ये नीचे अगर डायग्राम से किसी को कोई पॉइंट से समझ ना आई हो कि 1 टू 1 कैसे है, 1 टू मैनी कैसे है, तो ये नीचे सारा कुछ उन्होंने वही लिखा हुआ है। ये इधर फिगर 1 का लिखा हुआ है, ये इन द फिगर 1 वी हैव मैनी कार्डिनलिटीज़। उसके बाद ये नेक्स्ट सेकंड फिगर है, फिर उसके बाद ये थर्ड है और फोर्थ, सबका उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अदर नोटेशंस, यानी कि ऊपर हमने जो ये वाले साइन यूज़ किए थे, ये वाला जैसे साइन हो गया, ये वाला, ये नीचे उन्होंने अपने पैराग्राफ में बताया हुआ साइन के बारे में। तो इसके अलावा अगर हम कोई और साइन हो तो हम जिनको यूज़ करते हुए हम अपने जो कार्डिनलिटीज़ हैं उनको बयान कर सकें, तो अब हम उनको देखेंगे। द नोटेशन मैंशनड अबव इज़ नोन एज क्रो फुट नोटेशन, यानी कि हमने जो ऊपर पढ़ी है अपनी नोटेशन उसको हम कहते हैं क्रो फुट नोटेशन। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, आपने ये याद रखनी है, द सिंगल एरो इन द केस शोज द वन एंड डबल एरो शो द मैनी कार्डिनलिटीज़। यानी कि हम नेक्स्ट देख रहे हैं जो वाली, ये आपको इधर से समझ नहीं आई होगी तो आपको डायग्राम से मैं दिखाता हूँ इसकी। एरो हेड नोटेशन कहते हैं जो हमारी नेक्स्ट नोटेशन है, एरो हेड नोटेशन। जिस साइड पे हमारा 1 एरो होगा वो 1 साइड यानी कि 1 होगा रिलेशनशिप हमारा, और जिस साइड पे 2 एरो हेड होंगे वो मैनी होगा। यानी अब स्टूडेंट और बुक का ये 1 टू मैनी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स और हॉबीज़ है, ये मैनी टू 1 है। फिर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉइज़ है, ये मैनी टू मैनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन। अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी सिंगल साइड हो यानी 1 रिलेशनशिप वाली साइड हो वहाँ पे हमने 1 मेंशन कर देना है, और जो मैनी रिलेशन की साइड हो उसके ऊपर हमने M मेंशन कर देना है। यानी अब स्टूडेंट और बुक का ये 1 टू मैनी, फिर स्टूडेंट और हॉबी मैनी टू 1, फिर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉइज़ है, ये मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डॉट बेस्ड नोटेशन। डॉट बेस्ड में हम क्या करेंगे, जो सिंगल साइड होगी हमारी 1 वाली उसके ऊपर 1 ही मेंशन करेंगे, और जो मैनी वाली साइड होगी उसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे। ये पहला हमारा होगा 1 टू 1, फिर 1 टू मैनी, फिर मैनी टू मैनी। तो ये थे हमारे यानी कि नोटेशन। डिफरेंट कार्डिनलिटीज़ की डिफरेंट नोटेशन थी, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद है रूल्स इन रिलेशनशिप, यानी कि कौन से रूल्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप में यूज़ होते हैं। द वे यानी कि कैसा तरीका, एन एंटिटी जिसके अंदर जो हमारी एक एंटिटी है, इज़ इन्वॉल्व्ड जो इन्वॉल्व होती है, इन अ रिलेशनशिप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके अंदर एक एंटिटी किसी भी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होती है, इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ एंटिटी इन द रिलेशनशिप। वो हमारे रूल कहलाते हैं एंटिटीज़ के इन द रिलेशनशिप। तो उसके बाद दिस प्रोवाइड मोर सिमेंटिक ऑफ द डेटाबेस, यानी कि ये हमें जो डेटाबेस है वो मोर यानी कि उसके मोर टूल प्रोवाइड करती है। तो द रूल्स इज़ जनरली क्लियर फ्रॉम द रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारा ये रूल है ये रिलेशनशिप के साथ क्लियर हो जाते हैं। बट इन सम केसेस इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द रूल एक्सप्लिसिटली, यानी कि कुछ तरीके हमारे ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम जो रूल हैं हमारे उनको हम वाज़ेह तौर पर अलग मेंशन करें।
अब उसके बाद टू सिचुएशन टू मेंशन द रूल एक्सप्लिसिटली है। अब हम वो रूल देखेंगे कौन कौन से रूल हैं। पहला है रिकर्सिव रिलेशनशिप और जो हमारा दूसरा है वो मल्टीपल रिलेशनशिप है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा रिकर्सिव रिलेशनशिप है वो क्या होता है। दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन एनी एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी इज एसोसिएट विद एन अदर एंटिटी एट्रीब्यूट ऑफ द सेम एंटिटी, यानी कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर हमारी एक एंटिटी के एट्रीब्यूट है जो कि एसोसिएट करते हैं किसी दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट के साथ। तो आगे लिखा हुआ उन्होंने सच अ लिंक इनिशिएट्स फ्रॉम वन एंटिटी एंड टर्मिनेट्स ऑन द सेम एंटिटी। अब हम इसको फिगर से समझेंगे कि क्या चीज़ है ये। अब फर्ज करें कि हमारे पास फैकल्टी मेंबर है, उसी में से हम एक हेड मुंतखब करेंगे उनका। ये ऊपर है एक हेड होगा, इसका मतलब है ये 1 है, यानी कि फैकल्टी मेंबर में से उनका एक हेड होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें किसी स्कूल का कॉलेज का स्कूल या कॉलेज की इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर फ़र्ज़ कर लें कि 50 फैकल्टी मेंबर है। अब हम उनमें से कोई एक हेड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो कि सबको मैनेज करेगा, तो सबको रूल देगा कि आपने ऐसे काम करना है, किस तरह वर्किंग करनी है, और चेक करेगा कि क्या ये सही काम कर रहे हैं। तो हम उसी में से एक हेड बनाएंगे और नीचे ये डबल एरर है, यानी डबल एरो हेड है, इसका मतलब है मैनी। अब ये हेड वाली साइड से है मैनी की तरफ, तो हेड वाली साइड से फैकल्टी मेंबर की तरफ ये मैनी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एक हेड होगा उन फैकल्टी मेंबर्स में से, वो उन तमाम फैकल्टी मेंबर को हैंडल करेगा, उनको मैनेज करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल रिलेशनशिप। अब हमारे पास जो मल्टीपल रिलेशनशिप है वो क्या होता है, यानी कि जिसमें मल्टीपल चीज़ें इस्तेमाल हो रही हो हमारे पास। अब फ़र्ज़ करें ये डायग्राम हमें दी हुई है, फैकल्टी मेंबर है और स्टूडेंट टीच है और स्टूडेंट है और स्टूडेंट सुपरवाइज है। अब सबसे पहले हम इसको देखें फैकल्टी मेंबर से स्टूडेंट टीच की तरफ। तो जो हमारा 1 फैकल्टी मेंबर है वो पढ़ा सकता है मैनी स्टूडेंट को, इसलिए इधर मैनी का जो हमारा रिलेशनशिप है वो यूज़ होगा। उसके बाद हम देखें स्टूडेंट्स और स्टूडेंट टीच और स्टूडेंट की तरफ से, यानी कि जो हमारा 1 स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा टीचर के पास पढ़ सकता है, इसलिए इधर भी हमारा जो डबल हेड है वो यूज़ हुआ है, डबल एरो हेड। तो ये भी हमारा मैनी का रिलेशनशिप होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट सुपरवाइज से स्टूडेंट की तरफ। इधर लिखा हुआ है सुपरवाइज्ड बाय, यानी कि जो हमारा एक स्टूडेंट होगा वो सुपरवाइज करेगा एक से, यानी कि एक फैकल्टी मेंबर उसको सुपरवाइज करेगा। 1 स्टूडेंट इज सुपरवाइज बाय 1 फैकल्टी मेंबर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट सुपरवाइज से फैकल्टी मेंबर की तरफ, यानी कि जो हमारा इधर 1 का रिलेशनशिप है, यानी कि इनमें से जो हमारा 1 होगा फैकल्टी मेंबर वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट को सुपरवाइज करेगा, यानी कि 1 फैकल्टी मेंबर सुपरवाइज मैनी स्टूडेंट। तो ये होगा हमारा मल्टीपल रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंसी। अब हमारे पास डिपेंडेंसी से क्या मुराद है, इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ये कॉन्स्टेंट की एक टाइप है। और इसके बाद इसकी डिपेंडेंसी की जो कुछ टाइप्स है वो है एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी, आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी और रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। अब सबसे पहले एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी क्या होती है, यानी कि एक हमारी ऐसी डिपेंडेंसी 1 एंटिटी टाइप्स इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लिंक्ड विद इंस्टेंसेस ऑफ एन अदर एंटिटी टाइप, यानी कि जब हमारी एक एंटिटी की जो इंस्टेंसेस है वो किसी दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस के साथ रिलेट किए बगैर कायम ना रह सकें तो वो हमारी कहलाएगी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी। इट मीन्स दैट द डिपेंडेंट एंटिटी इन केस ऑफ एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी डज नॉट हैव इट्स ओन आइडेंटिफायर, यानी कि जो हमारी डिपेंडेंट एंटिटी होती है एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी के अंदर, तो उसकी जो अपनी कोई एक यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि कह लेंगे अब उसकी कोई अपनी आईडी नहीं होती। एनी एक्सटर्नल आइडेंटिफायर यूज टू पिक डाटा फॉर दैट एंटिटी, और हम कोई किसी और आइडेंटिफायर को या किसी और आईडी को, वो जो डाटा है उसको पिक करने के लिए हम उसको किसी और एंटिटी को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। दिस इज द सिचुएशन when the dependent entity has its own key for unique identification,
यानी कि एक ऐसी टाइप है ये डिपेंडेंसी की जिसके अंदर जो हमारी डिपेंडेंट एंटिटी होती है उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है, बट द की यूज टू शो द रेफरेंस विद द पेरेंट एंटिटी इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ पेरेंट एंटिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना, इन्हेंसमेंट इन या डाटा मॉडल। ये बताया गया कि हम किस तरह से इसको यानी कि मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपने मॉडल को। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुपर टाइप एंड सब टाइप। अब हम सुपर टाइप और सब टाइप देखते हैं कि सुपर टाइप और सब टाइप से क्या मुराद है। अब जो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक एंटिटी टाइप है, तो उसकी जो सुपर टाइप्स हैं यानी कि स्टूडेंट और पर्सन है, हमारे पास एक ही एंटिटी के जो इंस्टेंसेस हैं। तो यानी कि अगर हम पर्सन कह दें उसमें से हम स्टूडेंट भी ले सकते हैं और फैकल्टी मेंबर भी ले सकते हैं। तो जो जो दोनों की मुश्तरका खसूसियात होती हैं, जैसे स्टूडेंट उसका नेम, फिर फैकल्टी मेंबर उसका नेम, दोनों की एज, फिर इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर कह लें आप, ईमेल कह लें, तो जो दोनों की मुश्तरका होगी खसूसियात उनको हम कहेंगे सुपर टाइप। और सब टाइप क्या होंगी, जो दोनों की अलग अलग हो यानी कि एक दूसरे के साथ मिलती जुलती ना हो। अब फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट हमारे पास है, उसकी सब टाइप्स क्या होंगी, उसका रोल नंबर, उसकी आईडी, उसके इनरोल कोर्स। और अगर हम दूसरी साइड से देखें कि जो हमारा फैकल्टी मेंबर होगा, इधर फैकल्टी मेंबर उन्होंने लिखा नहीं हुआ, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इधर हम फैकल्टी मेंबर लिख दें, फिर उसकी जो होगी सब टाइप्स वो होगी उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस। तो ये इस तरह से हम काम करेंगे सुपर टाइप और सब टाइप के अंदर। अब जैसे ये पर्सन है, इसके अंदर स्टूडेंट है और फैकल्टी मेंबर है, ये दो हमारे पास अलग अलग एंटिटीज़ हैं पर्सन की, एक स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर है। जो सुपर टाइप होंगी वो हम ऊपर इधर मेंशन कर देंगे, दोनों की जो एक इकट्ठी होंगी। और जो इनकी सब टाइप होंगी वो हम इसके नीचे ऐसे इसकी अलग कर देंगे, और जो इसकी होगी उसके नीचे अलग कर देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 10। तो इसमें हमने सुपर टाइप और सब टाइप को यानी कि अभी बेसिक देखा है कि सुपर टाइप और सब टाइप हमारी क्या होती है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में सुपर टाइप और सब टाइप को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ईआर डाटा मॉडल्स की डिज़ाइनिंग देखेंगे, कुछ डायग्राम देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।